नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, यूपी पुलिस के तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती निकाली गई है और इसमें कोपा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने 1 साल का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए और 12th के साथ आपका 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जिसमें अगर आपने कोपा से भी आईटीआई किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स में पूरा हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब बात यह होता है, कोपा वाले जो बच्चे होते हैं, शिकायत होता है कि सर भर्ती कहां आती है। संडे सवाल में भी आप लोग कमेंट करते हैं कोपा के लिए भर्ती बता दीजिए, और जब भर्ती आती है तो आप लोग का आता पता ही नहीं रहता कहां आप लोग रहते हैं। डीआरडीओ में भी भर्ती आया था, अच्छा खासा सीट था, और इस तरह से भर्ती आती रहती है कोपा के लिए। हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग गायब हो जाते हैं। जब हम खोजे तो आप नहीं मिलते हैं और आप खोजते हैं उसमें भर्ती नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो को देखा कीजिए, जो भी चैनल पर हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। आपके सामने ये नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। और इसमें जो भर्ती है वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए है। और भर्ती ये नोटिफिकेशन जो पब्लिश किया गया है 29 दिसंबर 2023 को, ठीक है। डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। इसका ये नोटिफिकेशन को आप यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। upbpb.gov.in पे उपलब्ध है, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो चीजें दी गई है, बहुत सारी चीजें दी गई है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके बताते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पे हम और भी वीडियो लाएंगे आपके कमेंट के अनुसार। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तो आपको इस पर हम लगातार गाइड करके 5-6 वीडियो और बना देंगे जहां जहां आपका कंफ्यूजन होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि कोपा वाले बच्चे हैं ना, बहुत कम इंटरेस्टेड दिखाते हैं ये सब चीज़ों में, ठीक है। अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है, फीमेल कैंडिडेट लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है ना। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है कि लड़की भर सकती है या नहीं भर सकती। बिल्कुल भर सकती है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपी पुलिस नहीं बन रहे हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन रहे हैं। ड्रेस कोड आपका यूपी पुलिस का रहेगा, है ना। ट्रेनिंग भी आपको यूपी पुलिस वाला दिया जाएगा, लेकिन आपका काम जो रहेगा ऑफिशियल रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ सीटों की संख्या दिया हुआ है, देखिए समझिए। यहाँ पे अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या 381 है। इसमें यूपी के अलावा बाहर के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे 381 पे। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 91 सीट है, ओबीसी के लिए 249, एससी और एसटी के लिए 193 और 16 है। टोटल 930 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। 930 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है और ये स्पेशल कोपा वाले छात्रों के लिए है। 930 पद है। इसके बाद भी आप रोना रोएंगे कि नौकरी होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक बात और आपको याद दिला दूं, इसका कोर्स हमारे ईजीवे कोचिंग में बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। मतलब 1-2 दिन में आप ईजीवे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ईजीवे ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और यहाँ पे आपको यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का ये कोर्स आपको दिखाई देगा, जिसमें पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये 1-2 दिन में आ जाएगा, वीडियो रिलीज होने के 1-2 दिन बाद आपको अपडेट दी जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तैयारी करने का टेंशन नहीं लेना, सारा चीज आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। दोनों पुरुष और महिला दोनों को ये बुला रहा है। अब यहां पे डिटेल्स में दिया गया है कैसे आवेदन करना है। तो भाई आवेदन ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। और ये 7 तारीख से शुरू हो गया है, 7 जनवरी से शुरू है। और इसका जो अंतिम तारीख है वो है 28 जनवरी। 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में ये फॉर्म भरा जाएगा। कोई त्रुटि हो जाएगा फॉर्म में, उसको सुधारने के लिए 2 दिन और टाइम देगा, 30 जनवरी तक आप सुधार सकते हैं। तो ये डेट है, इस डेट में आपको अप्लाई कर देना होगा। आवेदन का जो शुल्क रखा गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 400 रुपया है। कितना है? 400 रुपया है सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया किसके लिए कितना है, सबके लिए है। अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो दिया हुआ है। पहला है भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत के नागरिक है तो जनरल वाले में भर सकते हैं। यूपी वाले के लिए आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश है उसके जो शरणार्थी लोग हैं जो 1962 के आसपास भारत में आए थे, उन सबको अलाउ किया कि आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो शैक्षणिक अर्हता बढ़ाए कि मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बोला कि शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए। तो इसमें बोला है कि आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिकी शास्त्र और गणित विषयों में
उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 12th है वो आपको पास होना चाहिए, और 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे आप क्या होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एवं मतलब और होता है, और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, मतलब DOEACC विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब समकक्ष जो परीक्षा की बात कर रहा है वो बोल रहा है कि 5 मई 2022 को जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार होना चाहिए। तो 5 मई 2022 को जो आदेश निकाला गया था उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओ लेवल जो सर्टिफिकेट है ना वो कंप्यूटर के अन्य कोर्सों के समकक्ष होगा, जैसे ADCA जो 1 साल का कोर्स होता है, कोपा जो 1 साल का कोर्स होता है, ये सबके समकक्ष है। और ये लोग कोपा वाले भी, ADCA वाले भी, ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह की भर्तियों में। आगे इसमें लिखा हुआ डिटेल्स में आपको हम बता देंगे। मतलब ये नहीं समझना कि मेरा इससे नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे जो है वो भरेगा। इसके अलावा कोपा से भी भर सकता है, ADCA के तो भी भर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे हम मैंने इस डिटेल्स में पढ़ा, अभी पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कोर्स अगर आपने किया है, कोपा से आप ITI किए हैं या ADCA किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब बोल रहा है इसमें कि ये अपेयरिंग वाले जो छात्र है ना, जो अपेयरिंग में है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब इसके अलावा बोला है कि अधिमानी अहर्ताएं, कुछ और भी आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो भाई वो भी लगा सकते हो, उसका भी आपको बेनिफिट दिया जा सकता है, ठीक है। अब एज बोल रहा है कि एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपका 28 साल होना चाहिए। 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। एज का जो काउंटिंग करेगा 1 जुलाई 2023 से काउंट करेगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1995 से लेकर 1/7/2005 के बीच में है, तो आप हमको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यूपी से जो है लोग हैं, जो OBC वाले हैं, SC ST वाले हैं, उनको एज में छूट दिया जाएगा। जैसे OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चरित्र लिखा है। चरित्र में क्या लिखा हुआ है भाई, कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। अब कौन सा चरित्र होना चाहिए, यहां पर डिटेल्स किया हुआ, पढ़ लीजिएगा। जैसे जिसमें एक वैवाहिक परिस्थिति लिखा हुआ है, बोल रहा है कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो, देखिए पत्नी 1 से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवित नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 से अधिक पत्नी रखे हुए हैं, जीवित है तो दिक्कत है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2 शादी की, 1 पत्नी नहीं है, मर चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं। और महिलाओं के लिए भी एक कंडीशन दिया है कि आप वैसे पुरुष से शादी किए हैं जिसकी ऑलरेडी पहले से एक वाइफ है और आप दूसरी वाइफ के तौर पर शादी की हैं, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो पुरुष अगर किसी और से शादी किया था, उसकी पत्नी नहीं है, मर चुकी है, तब आपने शादी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसमें डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, शायद आप लोग तो इसमें नहीं आते होंगे, बहुत छोटे हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में दिया गया कि भाई आपका स्वस्थ होना चाहिए, जो पुलिस का मेडिकल होता है उसके अनुसार आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो कंप्यूटर जो कर्मचारी वर्ग है उनका जो 2015 नियमावली के अनुसार भर्ती लिया जाएगा। 2015 नियमावली क्या था, उसमें यह था कि 200 अंक का परीक्षा होगा, ठीक है ना, और आपका कुल 160 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 200 अंक का परीक्षा होगा और 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। 160 में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्य विज्ञान से होंगे, मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग है, और कंप्यूटर विज्ञान से 4 है, जिसमें रीजनिंग होता है ना, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल 2 हो गया, एक कंप्यूटर विज्ञान होगा 3 और सामान्य विज्ञान होगा 4। ये 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ये वाला पार्ट पूरा रीजनिंग है, ठीक है। और इसका डिटेल्स में दिया हुआ है कौन कौन सिलेबस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखित परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। और टाइपिंग टेस्ट में यहां पे आगे दिया हुआ है, टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा भाई, तो टाइपिंग टेस्ट में आपको न्यूनतम हिंदी में 25 शब्द पर मिनट होना चाहिए स्पीड आपका, ठीक है ना। और इंग्लिश में 30 मिनट प्रति शब्द होना चाहिए, 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करना होगा, और हिंदी में 1 मिनट में 25 शब्द टाइप करना होगा। ये अगर पास करते हैं
तभी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और इस तरह से आपका आप चयन कर लिए जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया अपनाया जाएगा, मतलब एग्जाम होगा तो एग्जाम के बाद नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत सारी चीज इसमें हम कवर नहीं करेंगे, बस आपको सूचना दे दिए कि आप तैयार रहिए, फॉर्म भरिए। बाकी इस पे हम आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, आपका जो कमेंट होगा उसके अनुसार हम इस पे वीडियो बना देंगे। अब आपके पास क्या क्या कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें ये बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल्स में वीडियो बनाते रहेंगे। आप बस कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देख लिए बहुत सारा चीज है बताने के लिए, पूरा भरा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है, पहले आप इसे समझ लीजिए और आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारी जानकारी से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।